Hello, good morning. Today in this series of ongoing video lectures, I am going to teach you dystrophic growth. In the modern, dystrophic growths are compared with visual disorders. So, dystrophic is used both anatomically as well as physiologically. Anatomically, dystrophy means anatomical structure referred to eyeball, and physiological dystrophy is vision. So these both phenomenon are considered with the word dystrophy. So in this topic, today first I will teach you the myth according to Patel-Anusar as well as Doshi-Anusar. So let's begin the lecture. So good morning to all of you and welcome to the lecture. So Dristighat Rog, it is prepared by me. तो अभी मैंने जैसे बताया दृष्टि को रचना और क्रिया दोनों की ही इसके जो हैं पर्याय है या दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं दृष्टि को। तो सबसे पहले दृष्टि का लक्षण, इसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने उत्तरांतर अध्याय 7 में कहा है मसूर मात्रांतो पंचभूत प्रसाद जहाँ खजोत स्थूलिंग विधान तेजो वीरे अव्यय अविताम पठेनाक्षणा बाह्यन विवराकृति शीत सात्म्य निर्णाम दृष्टि महु नयन चिंतका। ये श्लोक नंबर 3 और 4 है। आगे आचार्य ने इसके विषय में कहा है रोग तथा क्षयान गोरान षट प्रसक्षमय पटलानुप्रविष्ट से तिमिश्च लक्षण। ये श्लोक 5 में वर्णित है आचार्य द्वारा। अर्थात मसूर दल के समान आकृति, अर्थात दृष्टि का जो आकार या आकृति है वो मसूर दल के समान होती है और ये पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से बनी हुई होती है। खद्योत अर्थात जुगनू तथा अग्नि कण के समान आवा अर्थात चमकने वाली एवं अव्यय जो कि नाश रहित या उपचप्या च रहित हो और तेज से व्याप्त तथा बाहर से नेत्र गोलक के कई पटलों से आवृत अर्थात ढकी हुई किंतु बाहर से देखने पर विभर यानी छिद्र के स्वरूप की तथा शीत आहार व्यवहार जिसके साथ में अर्थात हितकर्मों से नेत्र ज्ञान विषादर लोग दृष्टि कहते हैं। तो ये च उपचय से भी रहित होती है और पटलों से भी आवृत होती है। ये 4 पटलों से आवृत होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं बाह्य पटल द्वितीय पटल और चतुर्थ पटल से जो दृष्टि है जो आवृत रहती है। आचार्य ने दृष्टिगत रोगों के निर्देश के विषय में बोला षडलिंग नाशा षडी में च रोगा दृष्टि अक्षय षड च षडेव च सेव तथा न पित्त विदग्ध दृष्टि कफेन चानन तथ्य धूमदत्सी सो असुजाय नकुलांदेता जो गंभीर संज्ञा जो तथा दृष्टि। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 7 के 34वें कोटेशन में है जिसमें आचार्य कहते भक्ष्यमान षट रोग जैसे पित्त से पित्त विदग्ध दृष्टि अर्थात दिवांद्य, कफ से श्लेषम विदग्ध दृष्टि अर्थात रातांद्य, धूमदर्शी सुजाड्य नकुलांद्य एवं गंभीरिका। इस प्रकार से
6 प्रकार के लिंगनाश और उसके अतिरिक्त 6 प्रकार के अन्य दृष्टिगत रोग हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम षड्विध लिंगनाश की स्टडी करेंगे। अनुसार दृष्टिगत रोग 27 हैं, जिसमें तिमिर 6 प्रकार का है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, संसर्गज और त्रिदोषज तिमिर। काचवी 6 प्रकार के है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, संसर्गज और त्रिदोषज काच। लिंगनाश भी आचार्य भागवत ने 6 प्रकार का बताया, वातज, लिंगनाश, पित्तज, लिंगनाश, कफज, लिंगनाश, रक्तज, संसर्गज और त्रिदोषज लिंगनाश। इसके अतिरिक्त एक और लिंगनाश का वर्णन आचार्य भागवत ने किया है, औपसर्गिक लिंगनाश। दूसरे रोग जो है वो गंभीरा दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, असुजाड़ दृष्टि, दोषान, निकुलांध और धूम्र। इस प्रकार से आचार्य भागवत ने ये 27 दृष्टिगत रोगों का वर्णन किया। तो दृष्टिगत रोग के वर्णन के विषय में आचार्य कहते हैं कि दृष्टि को अक्षय कर उत्पन्न होने वाले घोर रोगों का वह वर्णन करते हैं तथा चारों पटनों में होने वाले तिमिर रोग का लक्षण भी बताते हैं। तो यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, तिमिर, काश और लिंगनाश जो है ये उत्तरोत्तर अवस्था है, यानी कि तिमिर की एडवांस स्टेज को काश कहते हैं और काश की एडवांस स्टेज को लिंगनाश कहते हैं। तो तिमिर, काश और लिंगनाश एक दूसरे की एडवांस स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम पटलानुसार तिमिर, जैसा पहले बताया गया है कि जो पटल है वो अभ्यंतर पटल 4 होते हैं, कुल मिला के 6 पटल होते हैं, परंतु अभ्यंतर पटल जो है वो 4 होते हैं और उनमें तिमिर लक्षण जो है रोग उत्पन्न होता है। तो प्रथम पटल तिमिर का लक्षण है सिरा गिरवी संप्राय विगुणे अभ्यंतरे विषम। प्रथम पटले 200 दृष्टो व्यवस्थित अव्यक्तानि स्वरूपाणि सवर्ण्या प्रपश्यति। ये 6वां और 7वां कोटेशन है अध्याय 7 का आचार्य सुश्रुत के द्वारा जो वर्णित है, जिसका अर्थ है जिस मनुष्य के नेत्र के प्रथम पटल में दोष व्यवस्थित होते हैं उस पुरुष के मिथ्या आहार विहार से विगुण हुए दोष सिराओं के मार्ग द्वारा नेत्र अभ्यंतर में जाकर विकृति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वह रोगी सब पदार्थों को अव्यक्त अथवा अस्पष्ट रूप से देखता है। तो यहाँ पे अव्यक्त दर्शन लक्षण बताया गया है। तो ये जो है अव्यक्त दर्शन जो है ये हमें रिफ्लेक्टिव एरर्स में मिलता है। उसके पश्चात आचार्य ने वित्त पटल का तिमिर के लक्षण बताया, जिसमें आचार्य कहते हैं दृष्टि विश्वम देवलति द्वितम पटलम गते मुक्षिका मुष्कान केशान जलकान च पश्यति मंडानी पदाकश मरीचि कंडोलानी चाहिए। ये कोटेशन नंबर 8 है। आगे वित्त पटल के लक्षण में आचार्य कहते हैं परिप्लवान श्वेदान वर्षम तमासी च दुस्थानाप्य रूपाणि मन्यत च स्मित समय स्थानीय दूरे च दृष्टिगोचर भ्रमणात् यत्नमानपि चत्यर्थम सूचि भाषम न पश्यति। तो उसमें इसमें जो है द्वितीय पटल में दृष्टि का मिथ्या योग, हीन योग या अति योग बताया गया है। साथ ही आचार्य ने कहा कि रोगी जो है वो यत्न करने पर भी सुई में धागा नहीं पिरो सकता, जो कि प्रस्थभायोग्य का लक्षण है। तो इसका अर्थ है दोषों के द्वितीय पटल में व्यवस्थित होने पर दृष्टि पहले की अपेक्षा अधिक विवल हो जाती है। अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखाई देने लगते हैं, जैसे आंखों के सामने मक्खी, मच्छर, बार और मकड़ी के जाले ऐसा दिखाई देता है। ये दृष्टि का मिथ्या योग है। इसके सिवाय मंडल, ध्वज, मृगतृष्णा, कुंडलाकृति रचना,
परिप्लव यानी चंचल नक्षत्र जैसी विविध रचना, दृष्टि में एकता, अंधकार आदि दिखाई पड़ते हैं। ये दृष्टि का अति योग है। आगे चल रहे हैं, इसी के विषय में कहते हैं, रोगी को अधिक बड़ी अवस्था में दूर की वस्तुएं पास तथा पास की वस्तुएं दूर दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार दृष्टि के भी भ्रम हो जाने से अत्यंत यत्न करने पर भी रोगी सुई के छिद्र को नहीं देख सकता है, अर्थात उसमें धागा नहीं पिरो सकता है। तो ये प्रेस्बायोपिया का लक्षण है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल चेंज है विद एज और आफ्टर 40 इयर्स में जो होती है। इसके पश्चात आचार्य तृतीय पटलगत दोष लक्षण बताए हैं। आचार्य ने वर्णित किया है कि उदरवम पश्यति नादृत्यम पटलं गते महांत्य अपि रूपाणि अच्छादतीनानि वाससा कर्ण अक्षयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते यथा दोषं तृज्य दृष्टि दोषे बलियस्ति। ये कोटेशन नंबर 11 और 12 है उत्तरतंत्र अध्याय 7 का। इसके अतिरिक्त तृतीय पटल के लक्षणों में आचार्य कहते हैं, अधस्थिते सुनिष्ठम जो परिस्थिति पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्व स्थाने न पश्यति, समांतरतः स्थिते दोषे संकुलन पश्यति, दृष्टि मध्य गति दोषे एक मन्यते द्विधा 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 पश्येत बहुधा चानव स्थिति तिमिराके सैव दोष चतुर्पटल। तो अर्थात जब तृतीय पटल में दोषों की अवस्थित हो जाते हैं, तब दर्शन में असक्षमता एवं दृष्टि विषमता हो जाती है। इससे रुग्ण ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। बड़े पदार्थ को वस्त्र से ढका हुआ सा देखता है, कान नाक एवं आंख वाले मनुष्य को उन अंगों से रही देखता है। दोष के बलवान होने पर दोषानुसार दृष्टि के वर्ण में रंजन हो जाता है, तथा दोष की स्थिति ऊपर की ओर हो तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, एवं दोष की स्थिति पार्श्व में होने पर रोगी पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख सकता। एवं दोषों के चारों ओर अवस्थित हो जाने पर वस्तुओं को संकुल सा देखता है। दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने से एक वस्तु को दो रूप में देखता है। इसी तरह दोष का अवस्थान दृष्टि मणि के दो स्थानों में अवस्थित हो तो एक वस्तु को तीन रूप में रोगी देखता है। यदि दोष की स्थिति ठीक रूप से अवस्थित नहीं हो तो एक वस्तु को अनेक रूप में देखता है। इस अवस्था विशेष को तिमिर कहा जाता है। तो इन लक्षणों वाला जो है तृतीय पटल तिमिर है। इसके पश्चात चतुर्थ पटल तिमिर का लक्षण है, जिसको आचार्य ने लिंगनाश, नीलिका या काच पर्याय दिया है। तो चतुर्थ पटल को जो है नीलिका या आकाश भी कहते हैं, और नीलिका और काच के अतिरिक्त लिंगनाश शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। इसके लक्षणों के विषय में आचार्य कहते हैं, रुणधि सर्वतो दृष्टिं लिंगनाश सोच्यते तस्मिन् अपि तमोभूत नाति उड़े महावदे चंद्रादित्यो स नक्षत्र उत्तरक्षे च विद्युत निर्मलानि च देवांसि राजेशनी च पश्यति स लिंगनाशस्तु नीलिकाकाश संज्ञेते। अर्थात तिमिर को उत्पन्न करने वाला वही दोष चतुर्थ पटल में अवस्थित हो जाता है एवं दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है। उसको लिंगनाश कहते हैं। लिंगनाश का अर्थ है दृष्टि का नाश। यहाँ आगे का लिखा भी है, लिंग चक्षु इंद्रिय की दर्शन शक्ति है एवं उसका नाश होना लिंगनाश है। इसी के विषय में चतुर्थ पटल के विषय में लिंगनाश, नीलिका और काच के जो अन्य लक्षण बताए गए हैं चारों द्वारा, वो है यदि यह अवस्था पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाए तो उस रुग्ण के लिए सारा दृश्य जगत तमोभूत हो जाता है, और यदि दोष नानातिरूढ़ अवस्था में रहा हो तो उस रुग्ण को प्रकाश ज्ञान होता रहता है।
जिससे वह चंद्रमा, सूर्य, प्रकाशमान नक्षत्र, विद्युत, निर्मल अग्नि आदि तथा प्रकाशमान पदार्थ को देखता है। इस प्रकार इस रोग को लिंगाश नीलिका या आकाश कहते हैं। तो यहाँ पे हाँ, अगर हम देखा जाए तो इस अवस्था को हम जो है, जब वो प्रकाशमान वस्तुओं को देख सकता है तो मैच्योर कैटरैक्ट से कंपेयर करते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो लाइट का परसेप्शन कर सकता है। और अगर वो लाइट की परसेप्शन भी नहीं कर सकता तो वो रेटिनल डिसऑर्डर्स में आ रहा है। तो ये अब तक हमने पढ़े हैं पटलानुसार तिमिर, जो कि 4 प्रकार के थे, उनके लक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब दोष से 6 प्रकार का तिमिर है। ये 6 प्रकार के तिमिर हैं: वातज, पैथिक, कफज, रक्त, सन्निपातज और संसर्गज तिमिर। तो इनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वातिक तिमिर लक्षण। इसके लक्षण में आचार्य कहते हैं तत्र वातेन रूपाणी विवरण अतीव सपश्यति अविल्यान अरुण भानी व्यवदिन नामी च मानव। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 7 का 16वां कोटेशन है, जिसमें आचार्य ने कहा है कि वात के कारण मनुष्य प्रत्येक रूप अर्थात दृश्य वस्तु को घूमती हुई सी, मलिन, किंचित रक्तवन एवं व्यावित अर्थात कुटिल सी देखता है। ये वातज तिमिर का लक्षण आचार्य ने कहा। वातज तिमिर की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं प्योम पवन धवे हितम बदंदी पंचांगुल तालमेवतु। तो इसकी चिकित्सा उत्तर तंत्र अध्याय 17 में आचार्य ने किया है, जिसमें आचार्य कहते हैं वातजन्य तिमिर रोग में पंचांगुल तेल को मंदोष्ण दूध में मिश्रित करके देना चाहिए। इसी की चिकित्सा में आगे आचार्य कहते हैं संयोज्य तैलयुतान कफात्मके मधु प्रगाढ़म विदधि युक्तितर गवाम शक्र तो क्वाथ विपक्वमुक्तम हितम तु तैलम तिमिरेषु नाम। ये उत्तर तंत्र अध्याय 17 का 32वां कोटेशन है, जिसमें आचार्य ने वर्णन किया है कि त्रिफला चूर्ण को तैल में मिश्रित कर सेवन कराना चाहिए। इसी प्रकार गौ के गोबर के कल्प एवं क्वाथ में पकाया हुआ तैल कफजन्य अथवा सभी प्रकार के तिमिर रोगों में नस्य रूप में हित का माना गया है। तो यहाँ नस्य कर्म का वर्णन आचार्य सुकृत ने वातिज तिमिर के लिए किया है। आगे आचार्य कहते हैं स अश्वगंधा अति बला शितम हितंशनस्य द्रुतम यदिरितम जलद अनुमान संस्कृता कृतम विदेयम प्रसो यदुत्थितम। ये 34वें कोटेशन है, जिसमें आचार्य कहते हैं मुग्ध पर्णी अश्वगंधा अतिबला शतावरी के कल्प एवं क्वाथ से सिद्ध किए हुए कृत या तैल अथवा वात्यादि प्रकार में वर्णित त्रिवदादि अर्थात घृत व सतता मध्य से आवृत तैल नस्य का मृदु लाभदायक है। अथवा जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि प्राणी एवं अनुदेश के पशु पक्षियों के मांस की कल्प और क्वाथ से संस्कृत के दूध से निकाले हुए घृत को पूर्व मुग्धपर्णी अश्वगंधा आदि औषधियों के कल्प के एवं क्वाथ में पकाकर वातिज तिमिर में नस्य। यहाँ भी आचार्य ने कुछ द्रव्यों और कुछ प्राणियों के कल्प के एवं क्वाथ से संस्कृत दूध से बनाए हुए घृत को वातिज तिमिर में नस्य के रोग में प्रयोग करने के लिए बताया है। इसके पश्चात आचार्य कहते हैं वातिज तिमिर की चिकित्सा के विषय में सस्यांगलो क्रव्य गुणे मांस संयोगितम सर्पिणी समदूतावय वसाद दुधो ताम्रचूर्जा सदा प्रशस्ता मधुकना वितांजलि। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 17 के 17वें के
35वां कोटेशन है जिसमें आचार्य कहते हैं गिर और हरण के मांस में सैंधा नमक, घृत तथा मधु मिलाकर पुटपाक विधि से पका के उपयुक्त करें। तो इसमें पुटपाक का वर्णन किया है। इसी प्रकार घी तथा मुर्गी की वसा मुलट्ठी के चूर्ण के साथ मिलाकर अंजन करने से वातज तिमिर नष्ट होता है। ऐसा आचार्य ने वातज तिमिर की चिकित्सा के विषय में इस कोटेशन में कहा है। इसके अतिरिक्त योग नागर ने उत्तरार्ध नेत्र चिकित्सा अध्याय में वातिक तिमिर के लिए कुछ योगों का वर्णन किया है, जैसे दशमूलकृत, रासनाधिकृत, त्रिफलादि योग। इनका वर्णन श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 5 में रिस्पेक्टिवली वर्णन है। तो उसके पश्चात आता है पैथिक तिमिर लक्षण। तो पैथिक तिमिर के विषय में आचार्य कहते हैं कि तेन आदित्य खद्योत चक्र चापत गुणान चिकिव विचित्राणि नीलकृष्णानि पश्यति। ये उत्तर तंत्र के 7वें अध्याय का 20वां कोटेशन है। अर्थात इस व्याधि में रोगी को सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत, मयूर के समान चित्र विचित्र तथा नील और कृष्ण दृश्य दिखाई देते हैं। तो ये दृष्टि का मिथ्या योग होता है पैथिक तिमिर में। इसके बाद आचार्य ने पैथिक तिमिर की चिकित्सा के विषय में कहा है कि हितम ऋतम केवल में पैथिके अवाजाविकम यन मधुर विपाचितम। ये 33वां कोटेशन है जिसमें आचार्य कहते हैं बकरी अथवा भेड़ की कृत को काकुले आदि मधुरगण की औषधियों के कल्प एवं वात के द्वारा पकाकर नस्य रूप में लाभदायक है। इसी के चिकित्सा के विषय में आगे आचार्य बोलते हैं कि हवितम क्षीर बंधु वैदिके वदंती नस्य मधुर औषधो कृतम तत्तर्पणे च एवितम प्रयोजितम सर्वशांगसतेषु च एव कृत्वा हव्य। अर्थात पैथिक तिमिर रोग में बकरी अथवा गाय के दूध से निकाला हुआ ताजा मक्खन लेकर मधुरादि गण की औषधियों सहित पाकर नस्य दें एवं जंगल के पशु पक्षियों का मांस मिलाकर पुटपाक विधि से पाकर नेत्र का तर्पण करने से भी पित्त तिमिर में लाभ होता है। तो इस कोटेशन के माध्यम से आचार्य ने नस्य कर्म और पुटपाक विधि से पाक किए हुए जंगल के पशु पक्षियों के मांस का तर्पण के रूप में उपयोग करने का वर्णन किया है। पित्त तिमिर की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं रसांजन क्षाद सीतामणम शिला क्षुदांजनम तन मधुकेन संयुतम समा अंजनम वाकम का क्रोधभवम सचूर्णिदम श्रेष्ठम औषधि तद्वित। ये 39वां कोटेशन है उत्तर तंत्र है 17 का। इसमें आचार्य कहते हैं रसांजन मधु शर्करा मनुशिला मुलट्ठी को अच्छी तरह से घोटकर कुछ पानी डालकर रस क्रिया बनाकर नेत्र में लगाए। सावीरंजन को शुद्ध करके कंक का रोधव के साथ मिलाकर खरड़ करके प्रत्यंजन करने से पित्त तिमिर नष्ट होता है। तो यहाँ पे अंजन प्रयोग का वर्णन आचार्य ने कहा है। इसके पश्चात पैथिक तिमिर की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं विलोप बिंदु सेचितम प्रत्यंजने च हितम तु तुत्कम समय संज्ञा अंजन भाव संयुक्तम जलदवम काश्मलम व्योपाति। ये 40वां कोटेशन है जिसमें आचार्य कहते हैं प्रत्यंजन के लिए शुद्ध नील दूध को लेकर उष्ण करके विलोप तक औषधियों की बात में 7 अथवा 3 बार सिंचित कर खरड़ में पीसकर शीशी में भर दें। पित्तजन्य तिमिर रोग में इसका प्रत्यंजन लाभदायी होता है। तो इस कोटेशन के माध्यम से आचार्य ने प्रत्यंजन का प्रयोग पित्त तिमिर में वर्णित किया है। इसके पश्चात पित्त तिमिर की चिकित्सा के लिए योग ताकर उत्तरार्ध नेत्र रोगाणाम चिकित्सा अध्याय में पैथिक तिमिर के लिए निम्नलिखित योगों का वर्णन किया है। पहला वलाधिकृत
ये योग रत्नाकर नेत्रोगाणाम चिकित्साध्याय श्लोक 3 है। दूसरा सारीवादी जो योग रत्नाकर नेत्रोगाणाम चिकित्साध्याय श्लोक 4 में वर्णित है। इसके पश्चात हम श्लाष्मिक तिमिर के लक्षण पर आते हैं। इसके विषय में आचार्य कहते हैं कफेन पश्चेद रूपाणी स्निग्धानि च सितानि च गौर चामन गुणानि श्वेतम प्रतिमानि च विषेद सूक्ष्मत्यर्थम व्यवरे चाप्रम संकल्पम सलिल पुलावितम परिचर्यानि माया। तो ये 21वां कोटेशन है सूक्ष्म तंत्र अध्याय 7 का, जिसके माध्यम से आचार्य कहते हैं कि कफ की प्रबलता से रूपों यानी कि दृश्य पदार्थों को स्निग्ध श्वेत गौण अथवा श्वेत बादल के समान रंग युक्त दिखता है। इसी प्रकार रोगी जो है छोटे पदार्थों को अधिक से अधिक मोटे रूप में देखता है। आकाश में मेघ न होने पर भी मेघों को दौड़ते हुए देखता है। संपूर्ण पदार्थों को जल में डूबे हुए के समान देखता है। इसके सिवाय पदार्थों को जड़ या चारों ओर से स्तंभित यानी कि जकड़े हुए से देखता है। तो ये कफस तिमिर के लक्षण थे। इसकी चिकित्सा के विषय में चार कहते हैं त्रिविधि रेक कफजे प्रशस्ति त्रिदोषजे तैलम उयंती तत्कृतम पुराण सर्पे स्थित मीरेशु सर्वतो हितम ववेदाय सवाजम स्थितम। ये कोटेशन नंबर 30 है तदंतर अध्याय 17 का, जिसमें आचार्य ने वर्णन किया कि त्रिविध के कल्प के अनुपात के द्वारा सिद्ध किए हुए से विरेचन कराने तथा दोष जन्य तिमिर रोग में वात के तरकफनाशक द्रव्यों के कल्प के अनुपात द्वारा सिद्ध किए हुए का सेवन करना चाहिए। ऐसा प्रकार के तिमिर रोगों में लौ पात्र में रखा हुआ पुराण कृत हितकारक होता है। तो उसमें आचार्य ने त्रिविध से विरेचन कराने के का वर्णन किया है, कृत के सेवन का बताया है और पुराण कृत को इसमें हितकारक माना। इसी की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं विड़ंग काटा किणी इंगुरी त्वच प्रयोज्य दोम शीर्षयुता वनस्पति क्वादि पाचितम मृतम हृद्रा नलदे च तर्पण। यह उत्तरतंत्र 17वें अध्याय का 42वां कोटेशन है। इसमें आचार्य ने कहा है कि वायुडंग पाठा पमार के इंगूर की छाल में खस मिलाकर चूर्ण कर धूमपान करने से कफस तिमिर नष्ट होता है। इसी की चिकित्सा में आचार्य आगे कहते हितेश कसीस रसांजने तथा वदन्ति पथे गुड नागर विते यदंजनम बाबूशो निषेचितम सु मूत्र वर्गे त्रिफलोदके क्षिते अर्थात कासीस रसांजन गुड़ तथा सोम की रस क्रिया करके अंजन के रूप में प्रयोग करने से लाभ होता है। तो यहाँ पर रस क्रिया करके अंजन के प्रयोग का वर्णन कफस तिमिर में आचार्य ने किया है। आगे इसी की चिकित्सा में कफस तिमिर की चिकित्सा में आचार्य कहते हैं समागतो माक्षिक संदवाड़े सजांगल सयात कुटपागेच मनशिला त्रिउष्ण माक्षिके ससिंधु काशी रसांजन क्रिया अर्थात पिपली मरुसैंदा नामक जंगली पशु पक्षियों के मांस को एक साथ मिलाकर उत्पाद बनाकर कफस तिमिर में प्रयुक्त करना चाहिए। कफस तिमिर की चिकित्सा के विषय में आचार्य योग रत्नाकर ने उत्तरार्ध निधर रोग चिकित्सा अध्याय में निम्नलिखित योगों का वर्णन किया है। पहला है मरीषादि से, द्वितीय है नेपाल लादी भरते अंजन। इसके पश्चात रक्त तिमिर आता है। रक्त तिमिर के लक्षण के विषय में आचार्य ने सूक्ष्म तंत्र के अध्याय 7वें के 23वें कोटेशन में गाया तथा रक्ते रक्तानि तमांसी विविधानि च हरित शाप कृष्णानि धूम्र धूम्राणि चीक्षते। अर्थात रक्त दोष की प्रबलता से उत्पन्न तिमिर रोगी प्रत्येक वस्तु को लाल तमोमय अर्थात अंधकार व्याप्त हरे रंग युक्त
श्याम वर्ण युक्त, काली तथा धुआं से आच्छादित दिखता है। रक्तस्तिमिर की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं तैलम स्थिरादयो मधुरे चेद्वगिणे तथा तैलम वमना स्थिरो, अर्थात वात एवं रक्त द्वारा उत्पन्न हुए तिमिर रोग में स्थिर आदि गण की औषधियों के कल्प अथवा वात से सिद्ध किया होता है, या मधुर आदि गण की औषधियों के कल्प अथवा वात से सिद्ध तैल या वात आदि चिकित्सा में वर्णित अनुतैल का नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक लाभ होता है। तो यहाँ आचार्य ने जो है अनुतेल का प्रयोग जो है प्रशस्त माना है वातज और रक्तस्तिमिर की चिकित्सा के लिए। इसके पश्चात आता है सन्निपातस्तिमिर लक्षण। सन्निपातस्तिमिर का लक्षण है सन्निपातने चित्राणि विपुलतानि च पश्यति बहुधा या द्विधा वो अपि सर्वाणि समन्ततः हीन अधिक अंग अथवा योतिष्यपि च पश्यति। ये कोटेशन नंबर 24 है उत्तर तंत्र अध्याय 7 का। अर्थात तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न तिमिर में रोगी चित्र या विचित्र तथा चारों ओर से विवृत अर्थात अवकीर्ण या घेरा हुआ सा पदार्थों को दिखता है। कभी एक पदार्थ को बहुधा अर्थात अनेक में विभक्त तथा कभी विधा अर्थात दो में विभक्त या चारों ओर से विभक्त दिखता है। कभी एक पदार्थ को उसके अन्य अंग प्रत्यंगों या अधिक अंगों से युक्त देखता है। इसी प्रकार आकाश में ताराओं के हीन अधिक या विकृत रूप में देखता है। तो इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं निशाच अस्थि स्थितम नृतमंजनम क्षिपेश मास सलिले अस्थिरे पुनः मिशस्य पुष्पय मधुकेन संयुतम तदंजनम सर्वकृते प्रयोज्य। ये उत्तर तंत्र अध्याय 17 का 45वां कोटेशन है, जिसके माध्यम से आचार्य कहते हैं सौगे अंचन को अग्नि में तपा कर अनेक बार अथवा 7 बार या 21 बार अष्टमूत्र में बुझाना चाहिए। उसके बाद उतनी ही बार त्रिफलक वात में बुझाकर इसे निशाचर आदि पक्षियों के अस्थियों के नलियों में भरकर 1 माह तक बहते हुए नदी आदि के जल में छोड़ दें। फिर महीने भर के बाद इसे लेकर इसमें मेषरंगी के पुष्प तथा मधुष्टि का चूर्ण मिलाकर अच्छी प्रकार करके अंजन बनाकर शीशे में भर दें। यह अंजन निर्दोष तिमिर में प्रयुक्त करने से उसका नाश करता है। ये कितना यहाँ पे ऑथेंटिक है इसके विषय में तो नहीं कहा जा सकता। इसकी अवेलेबिलिटी अभी तो शायद नहीं होगी, तो और ये ग्रंथ में वर्णित है तो इसको स्टडी करना हमारा कर्तव्य है। इसके आगे इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य ने कहा है कि क्रियाश सर्वा क्षतजोद भवे तन प्रेम मल्यानि च विपितो ब्रह्मो इति संदर प्रयोजितो समीक्षण दोषेस्तु सर्वमेव च। अर्थात उपयुक्त अंजन के अतिरिक्त सन्निपात जन्य तिमिर में अक्षय तर्पण एवं उत्पाद आदि सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अक्षय तर्पण और उत्पाद करने के विषय में आचार्य ने वर्णन किया है। रक्तजन्य तिमिर और परिमलय काश में पित्तजन्य तिमिर नाशक तर्पण कर्मादि क्रम हितकारी होता है। तो रक्तजन्य तिमिर और परिमलय काश में भी पित्त तिमिर नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। योग रत्नाकर ने उत्तरार्ध निधर रोग चिकित्सा अध्याय में सन्निपात तिमिर के लिए निम्नलिखित योग का वर्णन किया है। वह है शिखर पल्लव रस योग। इसके पश्चात संसर्ग या परिमलय तिमिर का लक्षण आता है। इसमें आचार्य कहते हैं पित्तम कुर्यात परिमलय मोषितम रक्त तेजसम सत्यो दंतमादित्यम पश्यति विकीर्यमाणं खद्योत्वृक्षं तेजोविरेव च। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 7 का 24वां कोटेशन है, जिसका अर्थ इस तरह है इस रोग में पित्त रक्त के तेज के साथ मिलकर परिमलय काच रोग को उत्पन्न करता है।
ऐसा रोगी सभी दिशाओं को पीली या उदीयमान सूर्य के समान अरुण अरुण वर्ण की देखता है। इसी तरह वृक्षों पर उन पर खद्योत अर्थात जुगनू व्याप्त होने से अन्य सूर्य आदि किरणों से व्याप्त सा दिखता है। तो यहाँ पे दृष्टि का मिथ्या योग और अति योग बताया गया है। इसके पश्चात जो आता है रात प्राप्त लिंगाश, जिसको हम काश के नाम से भी जानते हैं, उसके दोषानुसार लक्षणों का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। तो रात प्राप्त लिंगाश के प्रकार जो ये 6 हैं, वातिक, पैतृक, कफज, रक्त, सन्निपातज और परिमल। तो इसके लक्षणों के विषय में आचार्य ने कहा रागो और मारुति प्रदिष्टा परिमल अथवा नील कफात सोनिजस्तु रक्त समस्त दोषों विचित्र। तो इस कोटेशन में आचार्य ने 6 प्रकार के राग प्राप्त लिंगाज अथवा काश के लक्षणों का वर्णन कर दिया है, जो इस प्रकार से है। अर्थात वात विकृति से दृष्टि का रंजन होने से वर्णलाल, पित्त विकृति से दृष्टि का रंजन होने से वर्णपीत, जिसे परिमलाई या नील भी कहते हैं, कफ विकृति से दृष्टि का रंजन होने से वर्ण श्वेत, रक्त विकृति से दृष्टि का रंजन होने से वर्ण लाल, और त्रिदोष विकृति से दृष्टि का रंजन होने से वर्ण विचित्र विचित्र हो जाता है। इसके पश्चात आचार्य ने परिमलय काश का लक्षण अलग से वर्णन किया है। उसमें आचार्य कहते हैं रक्तजम मंडलम जिसको स्थूल काशमल प्रभम परिमलयानी रोगे मंडलम दोषक्षात कदाचित सयासन तत्र शो दर्शन। यह सूक्ष्म अध्याय 28वां कोटेशन है, जिसका अर्थ यह है रक्त के प्रसाद से या रक्त के तेज से उत्पन्न हुए इस परिमलयी रोग में दृष्टि का कार मोटे काश सा हो जाता है। यहाँ काश का अर्थ रंजन होता है, तो उसका वर्ण अग्नि के समान लाल हो जाता है। एवं दृष्टिमंडल मलाई अर्थात मलानता या क्षययुक्त तथा किंचित नीलवर्ण हो जाता है। इस परिमलयी रोग की अवस्था में कर्म क्षय के कारण दोष क्षय हो जाने से रोगी को कभी कभी दिखाई भी पड़ने लगता है। तो दोष क्षय से रोगी कभी कभी देख भी सकता है। इसके पश्चात जो है वो दोष वेश षड्विधि लिंगनाश का वर्णन किया गया। हमने दोष वेश से तिमिर और काश के लक्षण पढ़ चुके हैं। अब दोष वेश से षड्विधि लिंगनाश का वर्णन आता है। दोष वेश में भी षड्विधि लिंगनाश वातिक, पैतृक, कफज, रक्त, सन्निपातज और अभिघातज में विभाजित हैं। तो इनका लक्षण इस प्रकार है अरुणम मंडलम वात संचलम भविष्यम तथा पितान मंडलम आलीनम कांसा पीतम वा श्रेष्मण वलम सनिग्धम शंकुम द्वेतु पांडरम चलम पदम पलाशस शुक्लो बिंदु रिंबाव अवस संकुचित पात्ये त्यर्थम छायाम विस्त्रो भवेत् मृदमाने च नयने मंडलम दत्सपति प्रभालपत्र पदम पत्राभम मंडलम शून्यतात्म दिश्रीरागो चित्रे लिंगाश्रित दोषे यह सबम दोष लिंगानि सर्वेषु भवन्ति। अर्थात वायु वातज लिंगनाश वायु के कारण उत्पन्न हुए लिंगनाश में मंडल अरुण वर्ण का चंचल और स्पर्शनीय रूप प्रतीत होता है। पित्त के कारण उत्पन्न हुए लिंगनाश में दृष्टि मंडल किंचित नीलवर्ण कांसे के समान श्वेत नील अथवा नीलपन लिए हुए पीत वर्ण का हो जाता है। कफ के कारण उत्पन्न हुए लिंगनाश में दृष्टि मंडल स्थूल चिकना तथा शंख कंद पुष्प या चंद्रमा के समान पांडुर वर्ण का हो जाता है तथा हृदय कमल पत्र पर रखी हुई जल की बूंद जैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार की दशा इस लिंगनाश की भी होती है। इसके पश्चात आचार्य कहते हैं यह धूप में अत्यंत संकुचित होकर छोटा हो जाता है तथा छाया में विस्तृत हो जाता है। नेत्र के पीड़न करने पर मंडल इधर उधर चलायमान हो रहा है। रक्त दोष के कारण उत्पन्न लिंगनाश में दृष्टिमंडल कमल के पुष्प दल के समान या प्रभाव के समान लाल हो जाता है
तथा त्रिदोष के कारण उत्पन्न लिंगनाश में दृष्टिमंडल चित्र विचित्र रंगों से युक्त हो जाता है तथा वातादि दोषों के अनुसार बहुविध लक्षण भी मिलते हैं। इसके पश्चात जो है अभिघातज लिंगनाश के लक्षण आचार्य कहते हैं, जिसमें आचार्य ने वर्णन किया कि विधीयते सीधति हृदय वानरणा अभिघात धातु दृष्टि। ये सूक्ष्म तदंतरदय 7 का 45 का कोटेशन है, जिसका अर्थ है अभिघात अर्थात पत्थर लकड़ी आदि की चोट से धातु मनुष्य की दृष्टि विदीर्ण हो जाती है, दुख युक्त हो जाती है, तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसके पश्चात आचार्य ने सनिमित तथा अनिमित लिंगनाश के लक्षणों का वर्णन किया है। आचार्य ने वर्णन किया है कि वाग पुनः संप्रदेश निमित्त च अपि अनिमित निमित्त तत्र शिरो विघात यस्त अभिषंद निर्देशन सुरषि गंधर्व मोहरगणम सदर्शन निनपि च वासुराम अनेक दृष्टि मनोजस्य यस्य सलिंगनाश व अनिमित संज्ञा तत्रक्षि विस्पष्ट भी निवावाति वैद्य वर्ण विमलाच दृष्टि। तो सनिपात लिंगनाश सनिमित और अनिमित लिंगनाश के लक्षणों का जो वर्णन इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने दृष्टिगत रोगों के कारणों के वर्णन के प्रसंग में अनेक कारणों के साथ साधु बाह्य कारणों का भी वर्णन किया है। एक तो सनिमित लिंगनाश अर्थात कारण लिंगनाश तथा द्वितीय अनिमित अर्थात कारण रहित लिंगनाश। सनिमित लिंगनाश में शरीर के अभिताप से लिंगनाश उत्पन्न होता है तथा उसमें अभिषंद के लक्षण भी मिलते हैं। आगे आचार्य वर्णन करते हैं कि जिस मनुष्य की दृष्टि शुद्ध अर्थात देवता ऋषि गंधर्व तथा मोर अर्थात बड़े दिव्य सर्प के देखने से तथा अत्यंत भास्वर अर्थात तेजो युक्त पदार्थों के अवलोकन से नष्ट हो जाती है, वह अनियमित संज्ञक लिंगनाश कहा जाता है। इस रोग में नेत्रपूर्ण अवस्था से विशेष वासित होता है तथा दृष्टि जो है वैद्य वर्ण अर्थात श्राव्य प्राकृतिक वर्ण युक्त एवं निर्मल अर्थात काचादि मल रहित रहती है। तो धन्यवाद, ये लक्ष्य सुनने के लिए आपका बहुत बहुत। तो इस प्रकार से हमने तिमिर काच और लिंगनाश का अध्ययन यहाँ किया है। तो हमने यहाँ पे दोषानुसार तिमिर काच और लिंगनाश जो कि तीनों ही 6 प्रकार के हैं, उनका अध्ययन किया है, साथ में उनकी चिकित्सा का। और शुरू में लेक्चर में हमने पटलानुसार तिमिर, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय पटल तिमिर और चतुर्थ पटल तिमिर, जिसको नील के काश या लिंगनाश के नाम से भी कहा जाता है, उसका अध्ययन किया है। साथ ही हमने जहाँ पर चिकित्सा का वर्णन आचार्य द्वारा किया है, वहां पे भी हमने चिकित्सा का वर्णन किया है। और हमने ये डिस्कशन भी करी है कि दृष्टिगत रोग है, तो जो दृष्टि है वो उसको हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकली बहुत वे में स्टडी करते हैं या यूज करते हैं। तो दृष्टि एक तो होता है, अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो एनाटॉमिकली आई बॉल को दृष्टि कहते हैं और फिजियोलॉजिकली जो है विजन को दृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछिए। Have a nice day.